Hi everyone. Today I'll be talking about a very important topic, that is mutual funds. So we have heard of this particular term many times in TV advertisement, in different kind of advertisements, and from people also we heard this term that we have invested in mutual funds. So I'll be talking about what are mutual funds, what are the parameters that we consider before investing in mutual funds. Okay, so फर्स्ट व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि म्यूचुअल फंड्स है क्या, मतलब हमें ये सबसे पहले समझना है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। बेसिकली एक तरीके का फंड है, ओके, जिसमें बहुत सारे लोगों का आप पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को यू इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। So basically, it is a fund that pool money from investors and then invest that money into different securities. Securities क्या हो सकती हैं? शेयर्स हो सकते हैं किसी कंपनी के, डेट हो सकता है, कॉर्पोरेट डेट या फिर गवर्नमेंट डेट, शॉर्ट टर्म डेट हो सकता है जो बैंक ने लिया है, एटसेट्रा। तो बेसिकली ये एक तरीके का फंड है जो लोगों के पैसे को पूल करता है, ठीक है। पूल, दे पूल द मनी एंड देन दे इन्वेस्ट दैट मनी इनटू डिफरेंट सिक्योरिटीज। तो ये है म्यूचुअल फंड। दिस इज सिंपल मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। बहुत तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, तो वो भी हम बाय टाइम विल डिस्कस दैट ऑल्सो। तो सबसे पहले तो हम, बिकॉज हमें भी अब इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, बिकॉज पीपल से कि देयर आर वेरी हाई रिटर्न्स ऑन म्यूचुअल फंड्स। और अभी तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डेट सिक्योरिटी, ईटीएफ्स एटसेट्रा। तो अभी हम सबसे पहले जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है इन्वेस्टमेंट का, वो हमें ध्यान रखना है रिस्क और रिटर्न रिलेशनशिप। रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। सी, प्रॉफिट नेवर कम्स फ्री। आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो भी आप प्रॉफिट अर्न करोगे वो फ्री में आएगा। नो, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। सो हायर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट। आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न होगा। सो वी से इक्विटी मार्केट इज टोटली वॉलेटाइल इन नेचर, शेयर मार्केट इज वॉलेटाइल इन नेचर। आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज आज मैंने टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा, सपोज 800 का, बट टुमारो इट कैन फेल डाउन टू 790 or 785. So it is totally volatile. Within seconds, share price changes. If you go to stock market, if you check what the price of, so for example, Tata Motors today at some point of time, and after 5 seconds, the price will change. So it is totally volatile in nature. Share market बहुत ज़्यादा volatile है। अगर if you compare it with the debt market, it is more stable. वो इतनी volatile नहीं है, वो इतना उसमें रिस्क नहीं है। If you talk about gold, gold is also less volatile. ठीक है, तो हमें ये देखना है कि अगर हम हायर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो रिस्क भी होगा, रिस्क से प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होने के चांसेस है उतना ही लॉस होने के भी चांसेस है। तो रिस्क gives both profit as well as losses. So if you have a capacity to bear the loss, then only you can take the risk. So first आपको ये देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। Can you invest in a high risky mutual funds? Can you bear that loss? If you can bear that loss, then you can invest in that mutual fund. If you cannot, तो आप low risky mutual funds की तरफ प्रेफर करिए जाना। तो पहला पॉइंट है आपका रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। सेकेंड है लिक्विडिटी। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं या शॉर्ट टर्म चाह रहे हैं? तो अगर आपको विद इन अ ईयर और इन लेस देन अ ईयर और मे बी इन
1.5 year, you if you want to liquidate your money. लिक्विडेशन का मतलब है, लिक्विडिटी का मीनिंग है कि मुझे पैसा निकालना है, मैंने डाल दिया बट मैं चाहती हूँ कि जब मुझे जरूरत पड़े मैं उस पैसे को निकाल लूँ, या मुझे 1 साल से कम पीरियड में पैसा निकालना है। तो वो चीज के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए करें। फॉर एग्जाम्पल, फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग यू आर इन्वेस्टिंग, फॉर योर मैरिज यू आर इन्वेस्टिंग, फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन यू आर इन्वेस्टिंग, दैट इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो मैं म्यूचुअल फंड में हर महीने 1,000 रुपए डाल रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर माई चाइल्ड्स एजुकेशन। सो फॉर आफ्टर 15 years आई नीड मनी, तो मैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट करूँ, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है कि मुझे मैं पैसे डाल रही हूँ, मुझे विद इन 3-4 months आई वॉन्ट टू प्लान अ फॉरेन ट्रिप, तो मैं उसके लिए आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट। तो वो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए इन्वेस्ट, मतलब लिक्विडिटी आप कितना चाह रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर। नेक्स्ट पैरामीटर इज होराइजन। So horizon is liquidity and investment horizon is same, short term or long term. Then we have investment objective. एक जो इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड में, वो दो ऑब्जेक्टिव से होती है, कैपिटल एप्रिसिएशन, और सेकंड इज योर टैक्स, कैपिटल एप्रिसिएशन, एंड सेकंड इज टैक्स एडवांटेज। तो अगर आपको टैक्स एडवांटेज मिल रहा है थ्रू इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, देन यू कैन गो फॉर दोज म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो आप टैक्स को इग्नोर करेंगे, तो वो भी एक तरीके का आपका पैरामीटर है। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या चीजें देखनी है, तो सबसे पहले तो मुझे रिटर्न देखना है, कितना रिटर्न मुझे मिल रहा है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से। तो अभी मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स ओपन किए हैं यहाँ पे, SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और एक मैं कंपैरिजन करूंगी निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो अभी यहाँ पे इफ यू सी द रिटर्न्स हियर, I'll just minimize it. I hope it is visible. So if you see 1 year return of SBI small cap, it is 47%. And 3 years is 25%, and 5 years is 30%. So here we can say कि इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 47% का रिटर्न दिया, 3 years में 25% का दिया, एंड 5 years में 30% का रिटर्न दिया। तो ये मुझे क्लैरिटी मिल गई कि ये मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से विद इन अ ईयर ये मुझे अच्छा रिटर्न दे रहा है। 3 years में भी इट हैज गिवन मी अ गुड रिटर्न 25%, एंड 5 years में भी इट हैज गिवन मी अ गुड रिटर्न 30%। मच 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 बेटर देन FD रिटर्न्स और RD रिटर्न्स फ्रॉम बैंक। तो ये मुझे एक तरीके से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है मेरे लिए, SBI स्मॉल कैप फंड। रिटर्न्स अच्छे कंपेयर करेंगे निप्पो के, तो निप्पो के भी रिटर्न कितने हैं इन 1 year 61%, मच हायर देन SBI। 3 years में 34%, हायर देन SBI स्मॉल कैप, एंड 5 years में 36%, सो इट इज ऑल्सो हायर। तो पहले मुझे रिटर्न देखना है, तो रिटर्न इज वेरी हाई। अब नाउ आई सी द रिस्क, so is it a risky? So as per the Angel Jupiter platform, they say it is a very high risk, very high risk. So they may be investing in a very very highly risky securities, and this is also very high risk. बहुत ज्यादा रिस्क है अगर आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है, ऑफ कोर्स। रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम है। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ आ गई कि ये वाला सिक्योरिटी, ये वाला म्यूचुअल फंड मुझे बहुत अच्छा रिटर्न देगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, सो सेकेंड पॉइंट जो हमें देखना है, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। कितना उस पर्टिकुलर फंड में मतलब उस पर्टिकुलर फंड ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है बेसिकली। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे दैट इज 28,375 करोड़।
ये आपका इन्वेस्टमेंट है 28,375 करोड़। और अगर आप निप्पो का देखेंगे तो 51,000 का इसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो इट इज हाइयर। हम कहते हैं कि जितना ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा, हायर दी एसेट अंडर मैनेजमेंट, उतना ज्यादा आपका अच्छा, इट इज कंसिडर्ड गुड म्यूचुअल फंड। और आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली एक कंपनी है जो मैनेज कर रही है फंड को, तो वो भी अपना एक्सपेंस बियर कर रही है। सैलरी आपके फंड मैनेजर की, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, टाइम टेकन, रिसर्च एक्सपेंसेस, so वो दे आर चार्जिंग सम फी, नॉमिनल फी, 1%, 2%। दिखने में तो 1% है, बट if we say 1%, it looks very small. But if you have a higher amount invested in the particular fund, it becomes very big. तो वहां पे हमें एक्सपेंस रेशियो देखना है। एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे कि 0.64% है निप्पो का, और इसका है 0.66%। तो हमारे निप्पो का कम है 0.64%। वाई द एक्सपेंस रेशियो इज लेस हियर? बिकॉज एसेट अंडर मैनेजमेंट इज हाई। जितना ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा उतना कम एक्सपेंस रेशियो होगा। तो वहां पे अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं कि विच इज बेटर, एसबीआई और निप्पो, तो अभी यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है कि निप्पो इज बेटर because returns are also high. Oh, obviously it is risky, both are risky, but here asset under management is high in Nippo and expense ratio is also less than SBI small cap funds. तो अभी मुझे समझ आया, एक तो पहला पॉइंट जो मैंने, आई एम रिपीटिंग, रिस्क एंड रिटर्न। सेकेंड पॉइंट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट इज एक्सपेंस रेशियो। फोर्थ पॉइंट इज एग्जिट लोड। एंट्री लोड, एग्जिट लोड। अभी एंट्री लोड तो नहीं लगता है। एंट्री लोड का मतलब है कि मैं जब किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ तो हाउ मच अमाउंट आई नीड टू पे टू दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी, वो एंट्री लोड है। इन्वेस्टमेंट के टाइम पे मैंने सपोज 50,000 इन्वेस्ट किया, तो दे डिडक्टेड 5,000, मुझे 45,000 का ही म्यूचुअल फंड मिला। तो अभी एंट्री लोड बहुत कम म्यूचुअल फंड्स में रह गया है। एग्जिट लोड मोस्टली होता है। एग्जिट लोड का मतलब है कि आप जब उस म्यूचुअल फंड से अमाउंट निकालते हैं तो कितना आपका रिडक्शन होगा। तो वो आप जब म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो वो क्लियरली मेंशन होता है। तो अभी आप इसमें पढ़ेंगे अगर एग्जिट लोड कितना है, 1% इफ रिडीम्ड और स्विच्ड ऑन और बिफोर 1 ईयर। अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको 1% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं तो आपको कुछ नहीं देना, नील। निप्पो में आपका 1% का एग्जिट लोड है, बट एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें तो दे ऑल्सो हैव सेम 1%। तो एक एग्जिट लोड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस, अगर मैं एग्जिट लोड से कंपेयर करूं तो बोथ आर इक्वल। 1% 1 ईयर बिफोर रिडीमिंग। अगर आप पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको 1% देना है। अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं तो यू डोंट नीड टू पे एनी अमाउंट। उसके बाद टैक्स इम्प्लीकेशंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट। सम म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड्स यू टैक्स बेनिफिट, तो वो वो भी हम बात करेंगे फ्यूचर में। बट अभी अगर कंपेयर करो दोनों को, तो 1 साल के अंदर अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म टैक्स गेन लगेगा 15% आपके गेन्स में। 50,000 का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें 5,000 का आपको गेन है, तो 5,000 पे आपको 15% टैक्स लगेगा। बट अगर आप आफ्टर 1 ईयर्स निकालते हैं तो आपको 10% टैक्स लगेगा अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा का हुआ है। इट इज क्लियरली मेंशन हियर 10% ऑन गेन्स अबव ₹1 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। 1 साल 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट है तो ही आपको 10% का टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। So here also you can say 15% tax on gain and 10% on your gain if it is more than 1 lakh. तो टैक्स इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपको म्यूचुअल फंड को जज करने का। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है म्यूचुअल फंड का, ओरिजिन कब से है। आप, ये म्यूचुअल फंड कब स्टार्ट हुआ था और किसने स्टार्ट किया था एंड हु इज मैनेजिंग दैट म्यूचुअल फंड। तो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, दिस वाज actually the fund manager is R Srinivasan. So we also know who is managing the fund. Is he qualified enough? Is he capable?
how much experience he holds, that is very important. So अगर मैं Mr. Rama Iyer Srinivasan के बारे में, if I study about him, he is managing this particular fund and he has more than 25 years of experience, and he has done he's a postgraduate in commerce, so he has a good experience. And if I study about Samir Raj, who is managing Nippo, so he did his graduation in commerce and he started his career in 1995. Then he moved to this particular company. So he also has a good 20 years of experience. 1995, he started his career. So both are, if we compare, both seems equal, but Nippo has some advantage in terms of expense ratio. It has lesser expense ratio and higher returns. So you can go for Nippo if you compare the parameters. But since I'm not a financial advisor, this is totally up to you. You can compare different mutual funds. This is just for the knowledge sharing purpose. Right?